हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेरेबेलम। टॉपिक क्या है हमारा? सेरेबेलम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली सेरेबेलम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो स्पेशली ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पेशली ये मेरे बच्चे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। कैसा ये दिखता है? तो ट्री लाइक दिखता है। स्पेशली कैसा दिखता है? ट्री लाइक। ओके, तो सेरेबेलम स्पेशली सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है जो स्पेशली ट्री लाइक दिखता है। स्पेशली मेरे बच्चे इसको सेकेंड सेरेब्रम भी बोलते हैं। सेकेंड सेरेब्रम ये हमारे ब्रेन का स्पेशली सेकेंड सेरेब्रम पार्ट भी कहलाता है, ठीक है ना। अब स्पेशली मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पेशली ये पार्ट सेरेब्रम है और ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये है आपका सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम। अगर इस सेरेबेलम को हम पीछे की साइड से, पोस्टीरियर साइड से देखें तो ये मेरे बच्चे देखिए, ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम का ये दो पार्ट है, ठीक है ना। तो स्पेशली क्या कह सकते हो? हैविंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हैविंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेरे बच्चे स्पेशली छोटे छोटे दो हेमिस्फीयर या गोलार्ध से मिलकर ये बना होता है, सॉरी, इसलिए इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, तो स्पेशली इसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली सेरेब्रम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अंडर सेरेब्रम ये स्पेशली कहाँ होता है? अंडर सेरेब्रम कहाँ होता है? ये सेरेब्रम के ठीक नीचे पाया जाता है। और इसका जो बाहरी पार्ट होता है, उस बाहरी पार्ट में ढेर सारा ग्रे मैटर होता है। इट हैज ग्रे मैटर आउटसाइड, हैज ग्रे मैटर आउटसाइड। तो ये बाहर की तरफ ग्रे मैटर रखता है। मतलब अगर इस, यही ना सेरेब्रम था मेरे बच्चे, ये सेरेबेलम वाला पार्ट है। तो इस सेरेबेलम पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो बाहरी वाला हिस्सा होगा, ये बाहरी, जिसको कॉर्टेक्स कह लो, बाहरी हिस्सा, इसमें ग्रे मैटर पाया जाएगा। और बीच वाला जो हिस्सा होगा स्पेशली इसमें आपका व्हाइट मैटर पाया जाएगा। तो व्हाइट और ग्रे मैटर फॉर्म आर्बर बीटा। व्हाइट एंड ग्रे मैटर फॉर्म आर्बर बीटा, ठीक है। तो ये जो व्हाइट और ग्रे मैटर है, ये दोनों ने मिल करके आर्बर बीटा का फॉर्मेशन करना है। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर हम इसके एक रफली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी तो मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। सेरेबेलम के रफली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, तो ये है आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम, ओके। और ऐसे एक रफली स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाते हैं, ओके। और अब इसको क्लियर करते हैं। तो ये इस हिस्से को हम मिड ब्रेन बोल देंगे, ये हिस्से को हम पोन्स बोल देंगे, और इस हिस्से को मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलेंगे। और यहीं पर साइड में ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्पेशली और इसको क्लियर बनाया जाए, कुछ ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेन का जो मॉडल था उससे दिखाने की कोशिश की है कि साइड से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को दिखता है। स्पेशली ब्रेन के ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग टाइप, इसकी सारी एक्टिविटीज जो होती है, ऑल एक्टिविटीज आर इनवॉल्युंटरी टाइप,
यानी इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इनवॉल्वेंटरी टाइप की होती है, यानी कि ये ब्रेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बट मे इन्वॉल्व लर्निंग इन अर्ली स्टेज, बट मे इन्वॉल्व लर्निंग इन अर्ली स्टेज, इन अर्ली स्टेज। लेकिन अर्ली स्टेज में इसमें लर्निंग भी होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम सही मायने में देखने की कोशिश करें तो स्पेशली हमारा जो सेरेब्रम है ये हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल, ये मेन लाइन है, पोस्चर ऑफ बॉडी, ये बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी की स्थिति कैसी है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, ठीक है ना। तो स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर ये मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जो बॉडी के पोस्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, एग्जांपल के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, हमारा चलना, हम जो चलते हैं ना, इसमें स्पेशली मेरे बच्चे, इसमें आपका सेरेबेलम इन्वॉल्व हुआ है। चलिए याद कीजिए आपका वो पहला कदम जब आपने मम्मी पापा का हाथ थामे हुए दो चार कदम जब आपने आगे बढ़ाया होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि आप बार बार जमीन पर गिरे होंगे। जब मम्मी पापा की मदद से जब आपने अपना पहला कदम रखा होगा तो बार बार आप जमीन पे गिरे होंगे क्योंकि उस समय तक आपका सेरेबेलम अपने बॉडी को बैलेंस करना सीख रहा था। और जैसे ही 10, 20, 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद फिर आप 2 पैरों पर चलना या बाइपेडल लोकोमोशन आपने सीख लिया। बात मेरी समझो, तो ये जो 2 पैरों पे चलना है ना, बॉडी को बैलेंस करना है ना मेरे बच्चे, इसमें जो है जो इन्वॉल्व होता है वो है आपका सेरेबेलम। कौन सा पार्ट है आपका? सेरेबेलम। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, ओके, राइटिंग। सपोज आपने पहली बार जब आपने लिखना स्टार्ट किया होगा तो आपने क से कबूतर लिखा होगा, क से कबूतर। उसमें पहले आप एक गोला बनाए होगे, फिर डंडा लगाए होगे, फिर पूंछ लगाई होगी, फिर टोपी लगाया होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब पहली बार आपने वो सर्कल या गोला बनाया था तो क्या गोला एकदम सटीक था? नहीं, वो गोला बिल्कुल सटीक नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था। आप सीख रहे थे। तो यानी कहने का मीन्स क्या है, उस समय तक आपकी बॉडी बैलेंस करने का काम कर रही थी। जैसे एक एग्जांपल साइकिलिंग है। साइकिलिंग जब आप पहली बार सीखते हो, ठीक है, तो बार बार आपके हाथ डगमगाते हैं, फिर आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो। तो मेरे बच्चे, ये जो जंपिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, राइटिंग है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो स्पेशली आपका ये सेरेबेलम पार्ट कंट्रोल करता है। बात मेरी समझ में आई? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सेरेबेलम पार्ट है, ठीक है ना, ये आपके प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, ठीक है ना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मेरे बच्चे एक बार और जरा ध्यान से सुनना, स्पेशली जब हम इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्पेशली जब हम सेरेबेलम की बात करते हैं तो सेरेबेलम में 3 चीजें देखने को मिलती हैं, 3 पार्ट में डिवाइड। सुपीरियर पेडंकल, सुपीरियर पेडंकल, मिडिल पेडंकल, मिडिल पेडंकल एंड इंफीरियर पेडंकल। दोनों बच्चे, ये जो सेरेबेलम था इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की। क्या ये रहता ही है? सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सुपीरियर पेडंकल है, ठीक है ना, स्पेशली मिड ब्रेन और सेरेबेलम के बीच, मिड ब्रेन और सेरेबेलम के बीच जो कनेक्शन है वो सुपीरियर पेडंकल का है। यानी ऐसे समझ लो, मिड ब्रेन से कुछ नर्व्स आपके सेरेबेलम में जाते हैं, उसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? सुपीरियर पेडंकल। यानी सुपीरियर पेडंकल आपके मिड ब्रेन और सेरेबेलम को जोड़ने का काम करता है, जबकि मीडियल पेडंकल जो होता है वो पोन्स और सेरेबेलम को जोड़ने का काम करता है। पोन्स और सेरेबेलम
और इंफीरियर पेडंकल जो होगा वो स्पेशली मेडुला और सेरेबेलम को जोड़ने का काम करेगा। तो स्पेशली सुपीरियर पेडंकल देख लो आप, मिड ब्रेन को सेरेबेलम से जोड़ेगा, मिडिल पेडंकल पोन्स को सेरेबेलम से जोड़ेगा, और इंफीरियर पेडंकल जो होगा वो आपके मेडुला को सेरेबेलम से जोड़ने का काम करेगा।